Hello students and welcome to all of you. You are now watching a video which is related to subject and predicate. Firstly, I would like to give some light to the previous topics which is related to sentence and phrases. And after that, we have already discussed about the kind of sentences. In the kind of sentences, there are interrogative sentence, assertive sentence, exclamative sentence, and imperative sentence also. Now we are going to describe about subject and predicates. Let's know about the subject and predicate. फर्स्ट स्लाइड हमारी ओपन होती है बेटा. व्हाट इज सब्जेक्ट? क्या है सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट डिनोट द पर्सन और अ थिंग अबाउट वोम और विच समथिंग इज सैड. दैट मीन्स सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा पार्ट होता है पूरे सेंटेंस का जो उस पर्सन को या उस थिंग को डिनोट करता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट. वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं हिंदी में. और वी कैन से दैट, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि सब्जेक्ट वे पार्ट होते हैं जिन पर संपूर्ण सेंटेंस का दायित्व होता है, अर्थात जिनके बारे में पूरा सेंटेंस होता है. हिंदी में मैंने इसलिए लिखा, आप लोग ज़रूरत नहीं कि हिंदी में लिखें, लेकिन एक बार समझ लें क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सब कुछ लगभग सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों में डिस्क्राइब कर दिया इसको. एग्जाम्पल देखते क्या है. राजा वेंट टू मार्केट. राजा मार्केट गया. तो हियर राजा द सब्जेक्ट बिकॉज होल सेंटेंस इज अबाउट राजा. राजा मार्केट गया. सपोज राम इज गोइंग टू द स्कूल. तो जो सेंटेंस होगा इसमें जो डिनोट करेगा किसी पर्सन को और अ थिंग जिसके बारे में बात की जाएगी पूरे सेंटेंस में. तो ये आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से. एंड वन मोर थिंग ऑल्सो कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस के समय अटेंड हो पाएँ, तो जब भी आप अपना डाटा ओपन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, देन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. देन नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे. व्हाट इज़ प्रेडिकेट? देन प्रेडिकेट इज़ अ सेकेंड पार्ट. मैंने सेकेंड पार्ट इसको क्यों कहा? क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपने छांट लिया है, उसका सेपरेट कर लिया है, तो जो बचा सेकेंड पार्ट वो प्रेडिकेट ही होगा. ये एक जो डेफिनेशन लिखी है वो इसमें बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, ये मैंने मेरी तरफ से है कि प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट दैट डिनोट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है. सब्जेक्ट क्या बताता था कि होल सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है. प्रेडिकेट बताता है कि व्हाट इज अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या है. दे आर कॉल्ड द प्रेडिकेट. इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट मीनिंगफुल और अंडरस्टूड. ये जो होगा ये मीनिंगफुल होगा, जिसका एक अर्थ होगा. और हम क्या कह सकते हैं, प्रेडिकेट वे पार्ट होते हैं जो यह बताते हैं कि सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है. यहाँ पर टाइपिंग में की लिख दिया है मैंने, तो सब्जेक्ट के कर लीजिएगा आप लोग कि सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है और उसका एक सार्थक अर्थ भी होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, माई ब्रदर हैज़ गॉन. मेरा भाई चला गया है. तो हियर हैज़ गॉन इज अ प्रेडिकेट बिकॉज इट इज सेइंग ऑल सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ हमें कह रहा है. नोट, एक जो नोट पॉइंट है ये देख लीजिए, इसको नोट करना बहुत जरूरी होगा. वी कैन आल्सो से दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर सेपरेटिंग सब्जेक्ट विल बी प्रेडिकेट ऑफ द गिवन सेंटेंस. यानी कि कह सकते हैं कि दिए हुए सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको सेपरेट करना होगा, छांटना होगा, तो आप एक बार सब्जेक्ट को छांट लीजिए, देन जो रिमेनिंग पार्ट आपका होगा वो ऑटोमेटिकली प्रेडिकेट हो जाएगा. देन अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपने सब्जेक्ट को अच्छे से छाट लिया है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा पूरा का पूरा वो आपका प्रेडिकेट में काउंट हो जाता है. इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको. देखिए, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप उसको बार बार देख सकते हैं. ऑनलाइन स्टडी का सबसे बेनिफिट यही है अच्छा, कि आप उसको बार बार देख सकते हैं जब तक समझ में ना आए. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेटा ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. क्या है एक्सरसाइज? सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन अ गिवन सेंटेंस. जो सब्जेक्ट हो उसको सर्कल कीजिए और प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर लीजिए. फर्स्ट जो है मैंने डन कर दिया है. क्या है वो? द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म. द अर्ली बर्ड्स जो पक्षी होते हैं सुबह के, वो कैचेस द वॉर्म, वो कीड़े पकड़ते हैं. तो दैट मीन्स दो
किसके बारे में अब बात हो रही है? द अर्ली बर्ड के बारे में ना। तो जो अर्ली बर्ड हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट हो गया, इसलिए सब्जेक्ट वाले पार्ट में हमने सर्कल कर दिया है। कैचेस द वर्म जो आया वो आपका प्रेडिकेट हो गया है। इसी तरीके से ऑल मैटर इज इंस्ट्रक्टिबल, वॉशिंग डिशेज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये पूरे जो 10 तक दिए हैं ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। और आप मुझे देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सनल नंबर पर नहीं भेजेगा बेटा, ग्रुप में ही आप इमेज को करके भेज दीजिए। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि काम करने के बाद आप ग्रुप पर ही भेजिए। पर्सनल पर आप लोग भेज देते हैं तो शायद मैं उसको नहीं चेक कर पाता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये आपको करना है, जो सब्जेक्ट हो वो सर्कल कीजिए और प्रेडिकेट को अंडरलाइन कीजिए। ओके, सो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें आप। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।